बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद कहते हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल द विजिबल फैक्ट में। नाज़रीन, अडयाला जेल से एक मरतबा फिर आर्मी चीफ आसिफ मुनीर साहब के हवाले से जो है वो कुछ अहम बातें सामने आई हैं। और ये बातें ऑब्वियस बात है कि इमरान अडयाला जेल में इस वक्त एक ही मशहूर शख्सियत है जिनकी आर्मी चीफ आसिफ मुनीर साहब के साथ जो है वो यूँ कह लें कि मुखालफत है और एक किस्म की जंग है। तो उन्हीं की तरफ से ये बातें आई हैं। और एक और चीज़ है, ये तो पाकिस्तान के हालात हैं। दूसरा जनाब, 6 घंटे के अंदर अंदर फ़ौज ने एक जगह से एहतजाज ख़त्म करवाया है। बड़ी बात है, एक बड़ा एहतजाज था जो 6 घंटे के अंदर अंदर ख़त्म करवा दिया गया है। इसके अलावा अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उन्होंने अपनी बेबसी और मजबूरी का जो है वो इजहार किया है। उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं, मतलब कह के ये बातें कह के। अब ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आज आपके साथ हम लोगों ने डिस्कस करनी है इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले जो है वो आपको आर्मी चीफ आसिफ मुनीर साहब के हवाले से कुछ बातें बताते हैं, मुतालबात बताते हैं जो पीटीआई की जानिब से किए गए हैं। अलीमा खान साहिबा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, सहाफ़ियों से बात की है, गैर रस्मी गुफ्तगू की है। उस गुफ्तगू के अंदर उन्होंने एक बात की है, उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब ने जेल के अंदर से एक पैगाम भेजा है और ये कहा गया है कि 9 मई का जो वाक़या था वो आर्मी चीफ आसिफ मुनीर साहब ने करवाया है और इसके ज़िम्मेदार भी वो हैं। इसीलिए 9 मई के वाक़े की सीसीटीवी फुटेजेस जो हैं वो सामने नहीं लाई जा रही, उनको ख़त्म कर दिया गया है। अब ये मुतालबा और वाक़या जो है या इस तरह की बात जो है वो पीटीआई की जानिब से पहली मर्तबा नहीं हुई। पहले भी बहुत दफ़ा जो है वो इमरान खान साहब इस तरह का इल्ज़ाम जो है वो लगा चुके हैं आर्मी चीफ़ पे। इस सारी चीज़ के ऊपर जो सिनेरियो बन रहा है वो ये कि इस बयान के आने का मतलब ये है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ पीटीआई इस वक्त किसी किस्म की कोई बातचीत नहीं कर रही है। दोनों तरफ से जो है वो मामला स्टक हैं। दोनों तरफ से किसी भी किस्म की कोई बातचीत नहीं हो रही, क्योंकि जब बातचीत हो रही होती है, मुज़ाकरात हो रहे होते हैं, तो फिर इस तरह की बातें जो हैं वो नहीं की जाती, क्योंकि इस तरह की बातों से मुज़ाकरात सबूताज होते हैं। अब इन बातों का एक और भी मकसद है कि खान साहब अपने गुस्से पे और खान साहब अपनी बातों पे अभी तक डटे हुए हैं, यानी कि उनके अंदर 1% भी फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो नहीं आई, या 1% भी अपने मौक़िफ़ से वो पीछे नहीं हटे। वो अब भी इस मुल्क के अंदर इस्टेब्लिशमेंट की जो सियासी मुदाखलत है उसके ख़िलाफ़ हैं। वो अब भी ये चाहते हैं कि शफ़ाफ़ और शिफाफ इलेक्शन हो। हाँ, एक और बात उन्होंने की थी, उन्होंने ये कहा था कि हमसे बल्ले का निशान छीना गया। 9 मई का वाक़या इसलिए करवाया गया ताकि तहरीक इंसाफ को ख़त्म किया जा सके। हमसे बल्ले का निशान छीना गया और बल्ले का निशान छीनने के बाद जो है वो हमारे ऊपर इस तरह की, यानी शहबाज शरीफ टाइप की जो है वो हुकूमत मुसल्लत करती है। इस तरह की चीज़ जो है वो पीटीआई की जानिब से कोई पहली दफ़ा या खान साहब की जानिब से पहली दफ़ा नहीं हुई है। लेकिन इन चीज़ों से एक चीज़ जो है वो तो वाज़ेह होती अब ये चीज़ें नॉर्मल हो गई हैं। यानी कि पहले जब ये बयान आता था तो ये बड़ी एक ब्रेकिंग न्यूज़ बनती थी, हेडलाइन बनती थी, लेकिन अब ये कुछ भी नहीं है। अब सिंपल जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इसको नॉर्मल लिया जाता है तमाम सहाफ़ियों की तरफ से भी, मीडिया हाउसेस की जानिब से भी, क्योंकि पीटीआई की क़यादत ने खुद इसको नॉर्मलाइज़ किया है। पीटीआई की जितनी क़यादत इस वक्त बाहर है जेलों से, वो क़यादत इस बयान को या इस इल्ज़ाम को ऑन ही नहीं करती है। वो इसके ऊपर खड़े ही नहीं हैं। वो कहते हैं कि मुसालहत होनी चाहिए, मुज़ाहमत नहीं होनी चाहिए। जबकि खान साहब जो है वो इस वक्त बिल्कुल भी मुफ़ाहमत के मूड में नहीं लग रहे हैं। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ उन्होंने मुज़ाहमत को अपना रास्ता बनाया हुआ है। अब लेट्स सी, देखते हैं कि कब तक उनका ये जो मुज़ाहमती नज़रिया है या मुज़ाहमती उनकी एक स्ट्रेटजी है, वो कब तक चलती है, कब तक वो उसके ऊपर अमल पैरा रहते हैं। ये तब तक चलेगी जब तक इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ बातचीत करने को तैयार नहीं होगी, या ये हुकूमत के साथ इस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात जो हैं वो ख़राब नहीं होंगे। जिस दिन इस हुकूमत से इस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात ख़राब होना शुरू हो गए, उस दिन पीटीआई के साथ इस्टेब्लिशमेंट की बातचीत जो है वो होना शुरू हो जाएगी और ये मामला जो है वो एक लाइन में लगते हुए हमें नज़र आ जाएंगे। एक और बड़ा अहम वाक़या है जो मैंने आपके साथ शेयर करना है, एक बड़ी अहम चीज़ है, मुझे याद आ गया। मैं वीडियो तो खैर इसके ऊपर बनाने के लिए नहीं आया था, लेकिन दौरान गुफ्तगू जो है वो याद आ गया ये वाक़या। गुजरांवाला की जेल के अंदर तकरीबन को 50 से ज़ायद ऐसे कैदी हैं जिनको 9 मई के वाक़यात में गिरफ़्तार किया गया और वो तकरीबन को 28 माह से वहाँ पे इसी तरह बेयारो मददगार पड़े हुए हैं। उनको जो सज़ाएँ हुई, उनकी जो बेल्स रिजेक्ट हुई, उनके खिलाफ़ अपील जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में मतलब वो अपील लगनी है, लेकिन वो अपील नहीं लग रही।
चीफ जस्टिस साहिबा आलिया नीलम साहिबा हैं, पीटीआई की पूरी क़यादत, मैं किसी एक बंदे को टारगेट नहीं करूंगा, मैं किसी एक मखसूस बंदे का नाम नहीं लूंगा, पूरी पीटीआई की क़यादत में से कोई एक बंदा उठा लें और देखें कि उसने क्या इन लोगों के ख़िलाफ़, जिनको गैर कानूनी तौर पर जेलों में रखा गया है, जिनके ऊपर 9 मई के मुकदमात बनाए गए हैं, क्या इनके ख़िलाफ़ या इनके हक़ में किसी ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है? किसी ने जस्टिस आयला नीलम के साथ मुलाकात में इस मुद्दे को रखा है कि जी आपकी अदालत में कुछ लोगों की अपील लगनी है, वो गैर कानूनी तौर पर जो है वो रह रहे हैं, उनकी फैमिलीज़ सफ़र कर रही हैं, वो खुद जो है वो एक अजियत से गुजर रहे हैं, तो आप काइंडली उनकी अपीलें सुन लें, जो भी फैसला दें, अपीलें रिजेक्ट करें, अप्रूव करें, जो भी फैसला दें, कम अज़ कम अपीलें सुन लें। किसी एक भी पीटीआई की क़यादत में से किसी एक भी रहनुमा की जानिब से आपको ऐसी चीज़ें सुनने को नहीं मिली होंगी। किसी एक रहनुमा ने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से मुलाकात की नहीं, क्योंकि पीटीआई की क़यादत की तरजीह ही नहीं है कि पीटीआई के कारकुन को किसी किस्म का रिलीफ देना है। मैंने पहले भी मैं ये बात कर चुका हूं कि इन लोगों को सिर्फ एक ही चीज़ से मतलब है, और वो चीज़ है इक़्तिदार, इनकी मौजें जो अभी लगी हुई हैं। कल खान साहब बाहर आ गए, इन तमाम की अहमियत जो है वो सिफर हो जाएगी, तमाम के ओहदे जो है वो सिफर हो जाएंगे। कोई भी आपको पीटीआई का चेहरा बनता हुआ नजर नहीं आएगा, कोई भी पीटीआई का नुमाइंदा बनता हुआ नजर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने पीटीआई के कारकुनों के साथ किया ही बहुत बुरा है। पीटीआई का कारकुन जलील करके रख दिया इन्होंने। पीटीआई को इस हालत में पहुंचाने वाली मौजूदा पीटीआई की क़यादत है। मैं इस बात पे यकीन रखता हूं और मैं इस बात को मानता हूं। पीटीआई का कारकुन कम नहीं हुआ, वो एक ऐसी सियासी जमात है कि उसका कारकुन बाहर निकलने को तैयार है। वो ये चाह रहा है कि मुझे रास्ता दे दिया जाए कि मैं कहां से निकलूं बाहर। पीटीआई का कारकुन बाहर निकलने को तैयार है, लेकिन बाहर निकालने वाला कोई नजर नहीं आ रहा। ये पीटीआई की मौजूदा क़यादत जो है, इसमें अहलियत ही नहीं है कि ये पीटीआई के लोगों को, कारकुनों को बाहर निकाल सके, मुनज़्ज़म कर सके। हालांकि ये चाहें तो क्या नहीं हो सकता, ये निकाल सकते हैं उनको बाहर, लेकिन ये निकालना ही नहीं चाहते। क्योंकि अगर पीटीआई का कारकुन बाहर आ गया, पावर शो हो गया, तो इमरान खान बाहर आ जाएंगे और इनकी रोजी रोटी जो है वो बंद हो जाएगी। अब अली अमीन गंडापुर साहब जो है, आज उनकी सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू हुई, उनसे पूछा गया कि क्या आप अफ़गानिस्तान जाएंगे। उन्होंने कहा जी 9 मई के बाद से अब तक मेरा पासपोर्ट ब्लॉक है, मैं अफ़गानिस्तान मैं किसी बैरून मुल्क नहीं जा सकता। हाँ, लेकिन मैं अफ़गानिस्तान बगैर पासपोर्ट के भी जा सकता हूँ। इतना बड़ा दावा है अली अमीन गंडापुर की जानिब से, लेकिन एक बात समझ में नहीं आती कि 9 मई के बाद से आपका पासपोर्ट जो है वो क्यों ब्लॉक है। अभी तक आपने अपना पासपोर्ट जो है उसको रिलीज़ क्यों नहीं करवाया। अब अली अमीन गंडापुर साहब का पासपोर्ट ब्लॉक होना, ये एक बड़ी हैरानकुन बात है कि सर आपका पासपोर्ट ब्लॉक हो गया, आप तो चहीते हैं, आप तो लाडले हैं, पूरी पीटीआई एक तरफ, आप सबसे आगे हैं, आपके बगैर तो कुछ भी नहीं है। आप ना होते तो पीटीआई शायद कब की इमरान खान को रिहा करवा चुकी होती। तो ये चीज़ें हैं। अब तक के लिए इतना ही, आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।